नेक्स्ट है और जो लास्ट पोएम है हमारी वो है प्रेयर फॉर माई डॉटर। दिस इज़ अ पर्सनल पोएम विच रिफ्लेक्ट्स द ग्लूम ऑफ द पोएट एंड हिज फियर ऑफ स्टॉर्मी फ्यूचर। यह एक पर्सनल पोएम है। जो पोएट है वो अपनी बेटी के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान है। यह एक पर्सनल पोएम है विच रिफ्लेक्ट्स द ग्लूम ऑफ द पोएट, जिसमें पोएट के ग्लूम उदासी को दिखाया गया है, एंड हिज फियर ऑफ स्टॉर्मी फ्यूचर, और जो स्टॉर्मी फ्यूचर है, भयानक जो आने वाला भविष्य है, उसके बारे में। द पोएम वॉज रिटन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट रिफ्लेक्ट्स द पोस्ट वार फ्रस्ट्रेशन। यह पोएम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लिखी गई थी और इसमें क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है? पोस्ट वार फ्रस्ट्रेशन। युद्ध के ख़त्म होने के बाद भी जो फ्रस्ट्रेशन थी समाज में, उसको रिफ्लेक्ट करती है। द वार एंडेड इन 1919 बट आयरलैंड रिमेन्ड डिस्टर्ब्ड। युद्ध तो ख़त्म हो चुका था 1919 में, बट आयरलैंड जो है वो अभी भी डिस्टर्ब्ड था। युद्ध का जो प्रभाव था अभी भी था वहाँ पे। हिज इन्फेंट डॉटर एनी बटलर येट्स बोर्न इन 1919। उसकी जो W.B. येट्स की जो बेटी है, इन्फेंट डॉटर मतलब बिल्कुल छोटी सी है, तो एनी उसका नाम है, एनी बटलर येट्स, वो 1919 में पैदा हुई है। विल हैव टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। अब उसके पिता को, जो पोएट है, उसको ये चिंता है कि उसको अपने फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। हाउ बेस्ट कुड शी फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। वह देखो वह कितनी अच्छी तरह अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस कर पाती है। द पोएट थिंक्स ऑफ सम क्वालिटीज़ और ट्रेट्स ऑफ करेक्टर विच कैन सस्टेन हर इन द फ्यूचर एंड मेक हर लाइफ जॉयफुल एंड हैप्पी। जो पोएट है वो सोचता है कि सम क्वालिटीज़ और कुछ ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी विशेषताएं उसके करेक्टर में होनी चाहिए, दैट कैन सस्टेन, जो उसको बनाए रखे, जो वो फ्यूचर में बनाए रखे, और उसका जो फ्यूचर है वो जॉयफुल और हैप्पी बने। द पोएम वॉज रिटन इन 1919। तो जो पोएम है ये भी 1919 में लिखी गई है। 1919 द पोएट एक्सप्रेसेस कंसर्न फॉर हिज इन्फेंट डॉटर हु इज़ फेल अस्लीप इन ए क्रैडल। पोएट इसमें अपनी छोटी सी जो बेटी है उसकी, शिशु, इन्फेंट होते हैं बिल्कुल छोटी सी शिशु एक, अब उसके प्रति, अपने उसके फ्यूचर के प्रति अपनी चिंता दिखाता है अपनी छोटी बेटी के, जो कि एक क्रैडल में, एक पालने में सोई हुई है। द स्टॉर्म इज़ ब्लोइंग आउटसाइड। बाहर तूफान बह रहा, बाहर तूफान चल रहा है। तूफान यहाँ पे हम दो चीज़ें कह सकते हैं, एक तो असली तूफान जो बाहर तूफान चल रहा है, एक जो समाज में जो दुष्टता का तूफान है वो जो चल रहा है। एंड इट मेक्स द पोएट ग्लूमी, और इससे जो पोएट है वो बहुत उदास हो गया है। हाउ विल हिज डॉटर फेस द वर्ल्ड विच इज़ बिकमिंग कोर्स एंड वल्गर डे बाय डे। जो बिल्कुल उसकी जो बेटी है वो कैसे वर्ल्ड को फेस करेगी, तो जो दिन प्रतिदिन असभ्य और वल्गर होता जा रहा है। द क्रुएल्टी ऑफ मैन इज़ ग्रेटर दैन द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। मर्डरस इनोसेंस, जो आदमी की क्रुएल्टी है, दुष्टता है, वो किससे भी ज़्यादा है। मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, जो सी है देखने में इनोसेंट लगता है, शांत था बिल्कुल, लेकिन मर्डरस, वो पूरे जहाज़ को भी निगल लेता है। इतने सारे कत्ल में, यानी कि इतनी सारी मौतें उसमें हो जाती हैं, तो मतलब उससे भी ज़्यादा बुरी है क्रुएल्टी है जो मैन की। शी मस्ट हैव ए शील्ड फॉर प्रोटेक्शन। उसको प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड की ज़रूरत होगी। शी शुड द शील्ड स्टैंड फॉर द क्वालिटीज़ विच द पोएट वांट्स हिज डॉटर टू कल्टिवेट। यो शील्ड क्या है? वो क्वालिटीज़ जो पोएट चाहता है कि उसकी बेटी में हों। द पोएट विशेज हर टू हैव ब्यूटी बट नॉट वैनिटी। पोएट चाहता है कि वो सुंदर तो हो लेकिन उसमें घमंड ना हो। ग्रेट ब्यूटीज लाइक हेलन विच रिप्रेजेंट्स हिज गर्लफ्रेंड Maud Gonne and Venus, the goddess of love, stumbled into unhappy marriage on account of lack of courtesy and humility। ये humility लिखा हुआ ना, या humility है। तो वो पोइट कहता है कि ग्रेट ब्यूटीज़, जैसे कि जो सुंदर औरतें होती हैं, जैसे कि हेलन, और हेलन को उसने कंपेयर किया है अपनी गर्लफ्रेंड मॉड गॉन के साथ, एंड वीनस, जो लव, प्रेम की जो देवी है वीनस, जो ऐसी ऐसी सुंदर औरतें होती हैं, स्टम्बल, वो चूक जाती हैं, अनहैप्पी मैरिज ऑन अकाउंट, एक अनहैप्पी मैरिज करके, ऑफ लैक ऑफ कोर्टसी एंड ह्यूमिलिटी, और किसके कारण? उनके अंदर जो विनम्रता होती है, जो मानवता होती है, उसकी कमी के कारण वो एक अनहैप्पी मैरिज
जो है वो कर लेती हैं। मॉड गॉन मैरिड मैकब्राइड ए ड्रंकर्ड एंड ए वर्थलेस फेलो। मॉड गॉन जो है पोएट की जो गर्लफ्रेंड है पास्ट में थी, तो वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जिसका नाम है मैकब्राइड, और वो ड्रंकर्ड है, शराब पीता है, और वर्थलेस बिल्कुल ही मतलब नालायक है, जो उसके लायक नहीं था मतलब। द पोइट वांट्स हिज डॉटर टू कल्टिवेट कोर्टसी। पोइट चाहता है कि उसकी बेटी में विनम्रता हो। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द फिजिकल ब्यूटी ऑफ ए वुमन विच कैचेज द आइज ऑफ ए लवर। मतलब विनम्रता एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो किसी औरत में होनी चाहिए, जो उसके लवर की आइज ऑफ ए लवर, जो लवर की आइज मतलब उसको उस ब्यूटी को कैच करती हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रेमी को अपनी प्रेमिका में मतलब सुंदरता से अधिक विनम्रता ज़्यादा अच्छी लगती है। The third quality which the poet wants her to cultivate is natural gladness, which means the scattering of happiness and peace around. जो तीसरी विशेषता है पोएट अपनी बेटी में चाहता है वो है ग्लैडनेस, प्रसन्नता। नेचुरल ग्लैडनेस इसका मतलब है कि स्कैटरिंग होता है बिखेरना, हैप्पीनेस एंड पीस अराउंड, जो शांति और खुशी, प्रसन्नता बिखेरे अपने चारों ओर। ही गिव्स द इमेज ऑफ लॉरल ट्री विच गिव्स कंफर्ट टू ऑल। और यहाँ पे वो एक लॉरल ट्री, सदाबहार पेड़ होता है एक, उसकी का एग्जाम्पल देता है, जो सबको कंफर्ट देता है, सब तरह खुशबू और महक और सुंदरता बिखेरता है। वन थिंग विच ही वांट्स हर टू अवॉइड इज हेट्रेड। और एक चीज़ वो चाहता है कि उसकी बेटी अवॉइड करे, वो है हेट्रेड, नफरत। इट इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स, क्योंकि नफरत जो है सभी बुराइयों की जड़ होती है। द माइंड विच इज़ फ्री फ्रॉम हेट्रेड, यहाँ पे माइंड नहीं माइंड है। द माइंड विच इज़ फ्री फ्रॉम हेट्रेड कैन फेस द स्टॉर्म्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ द वर्ल्ड। जो माइंड हेट्रेड से फ्री है, मतलब मुक्त है, जिसमें नफरत नहीं है, वो वर्ल्ड के स्टॉर्म्स को और मिसफॉर्चून्स को अच्छी तरह फेस कर सकता है। इफ हेट्रेड इज रिप्लेस्ड बाय इनोसेंस एंड प्योरिटी इट कैन ब्रिंग जॉय एंड कंसोलेशन टू द इनडिवाइडेड, लिखा हुआ है इंडिविजुअल है यहाँ पे। यदि नफ़रत को रिप्लेस कर दिया जाए इनोसेंस के और प्योरिटी के साथ, मासूमियत और शुद्धता के साथ, तो जो किसी भी व्यक्ति को वो खुशी और कंसोलेशन और सांत्वना प्रदान करेगा। द पोइट विशेज दैट हिज डॉटर में ग्रो अप एंड गेट मैरिड इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। पोइट चाहता है कि उसकी बेटी जो वो बड़ी हो और एक एरिस्टोक्रेटिक, नोबल, कुलीन, मतलब एक सभ्य जो है परिवार है उसमें शादी करे। विच ऑब्जर्व्स ट्रेडिशनल मैनर्स, जिसमें ट्रेडिशनल मैनर्स हों जिस परिवार में, एंड कोर्टसीज और विनम्रता हो। देयर इज़ टू मच ऑफ एरोगेंस एंड हेट्रेड इन द कॉमन मासेज टुडे। आजकल जो है लोगों में बहुत ज़्यादा घमंड और नफरत फैली हुई है। द पोइट्स लव फॉर ए ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक लाइफ इज़ क्वाइट ऑब्वियस। और जो पोइट का जो प्रेम है एक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ का, वो बिल्कुल सही है। दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ विच ही वांट्स हिज डॉटर टू फॉलो। यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो वो चाहता है कि उसकी बेटी अपनाए। हिज ओन एक्सपीरियंसेस विद द आयरिश मासेज हैड सैडली डिसइल्यूशनड। और उसका जो अपना एक्सपीरियंस है आयरिश लोगों के साथ, वो बिल्कुल मतलब मायूसियत से भरा पड़ा है, मतलब उदासी से भरा पड़ा है। उदासी से भरा मतलब उसको अपने जो आयरिश लोग हैं उनसे वो खुश नहीं है। द एरिस्टोक्रेसी वाज फॉर हिम ए कस्टडियन ऑफ कल्चर एंड मोरल वैल्यूज़। तो उसके लिए एरिस्टोक्रेसी क्या है? कस्टडियन होता है संरक्षक, कल्चर और मोरल वैल्यूज़ का, सभ्यता या संस्कृति या नैतिक मूल्यों का एक संरक्षक है कोर्टसी, विनम्रता, या एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन होना, एक रईस फैमिली भी कह सकते हैं इसको। द क्रिटिक हैव कमेंटेड ऑन येट्स लव ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम। क्रिटिक्स ने कमेंट किया है मतलब इस पे येट्स के जो ट्रेडिशन और कस्टम के प्रति जो प्रेम है। ही हैड नॉट प्रेड फॉर क्रिश्चियन वर्च्यूज़ फॉर हिज डॉटर। उसने अपनी डॉटर के लिए क्रिश्चियन वर्च्यूज़, क्रिश्चियन जो उसका धर्म है उसके अनुसार प्रार्थना नहीं की। ही हैज़ ओनली विश्ड फॉर
सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, उसने सिर्फ कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ के लिए प्रेयर की है जो उसके अंदर होनी चाहिए, लाइक इनोसेंस, फ्रीडम, काइंडनेस एंड ग्लैडनेस, मासूमियत, आज़ादी, दयालुता और प्रसन्नता। ही हैज़ नॉट मैंशनड हाउ दिस क्वालिटी कैन बी बिल्ट अप, उसने ये मैंशन नहीं किया कि इन क्वालिटीज़ को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है किसी के अंदर। द पोइट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज फेथ इन द ट्रेडिशन एंड सेरेमनी, पोइट ने स्वतंत्र ये संस्कृति और सभ्यता के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त किया है। बट इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग वैल्यूज़ इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिजर्व दैम, लेकिन इस जो एक ऐसा संसार जिसमें मूल्य जो है दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, नैतिक मूल्य जो बदल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है इन संस्कारों को, इस सभ्यता को प्रिजर्व रखना, सुरक्षित रखना। अंडर द स्ट्रीम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो स्ट्रीम है उसके अंडर इसको बहुत मुश्किल है प्रिजर्व रखना। द पोएम कंटेन्स 10 स्टैंजाज ऑफ 8 लाइन्स ईच इन द कपलेट पैटर्न, जो पोएम है इसमें 10 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजाज में 8 लाइन्स हैं। एंड पोएट हैज़ एनरिच्ड इट विद सर्टेन इमेजेस, और पोएट ने इसमें कई तरह की इमेजेस का यूज़ करके इसको एनरिच किया है, पुष्ट किया है, पोषित किया है। देयर आर सम इमेजेस फ्रॉम नेचर आल्सो, और कुछ इमेजेस नेचर से भी ली गई हैं, जैसे वो लोरल का पेड़ एट्सेट्रा, मासूमियत, ये सी, समुद्र, इनोसेंट सी का जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरह। तो ये लास्ट पोइम थी हमारी, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ W.B. Yeats।